अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी रियाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो जी मैं आ गई थी मार्केट सराब गेट। तो मुझे कुछ किचन का सामान लेना था, तो बस मैं वही देख रही थी। घर से बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती, ज़रा भी काम से फुर्सत नहीं मिलती। और चाहती हूँ कि ना जाऊँ, लेकिन फिर भी जाना पड़ जाता है। तो मार्केट से कुछ सामान लिया और फिर मैं आ गई थी दरगाह शरीफ। तो ये हमारे मेरठ की बाले मियाँ साहब की दरगाह शरीफ है। तो आप कहेंगे कि बार बार दिखाती रहती हो कि मैं दरगाह गई थी। तो ये एक ही क्लिप नहीं होती, ये हर बार की क्लिप होती है। और मैं हर जुमरात यानी कि बृहस्पतिवार को हर बार जाती हूँ, एक हफ्ते में एक बार ज़रूर मैं सलाम करने भी जाती हूँ और थोड़ा पढ़ती भी हूँ वहाँ बैठ के। और यहाँ पर कब्रिस्तान भी है बाले मियाँ साहब का, तो फिर मैं उनको भी इतना भी होता है मेरे से तो मैं उनको अहले सवाब पहुँचाती हूँ। और दरगाह पे बैठ के पढ़ाई करती हूँ, थोड़ी यासीन शरीफ पढ़ ली, थोड़ी तस्बीहात पढ़ ली। तो फिर उसके बाद बस मैं जाने लगी थी, अब मेरा जाने का टाइम हो रहा था। तो ये थी मेरे पास साबिर पाक की दरगाह की क्लिप, जो ये मेरे पास पड़ी थी। तो ये जुमरात की क्लिप थी और काफ़ी रश चल रहा था और लोग आ रहे थे। फिर आ गई थी मैं घर, और घर मुझे बहुत टाइम लग गया था मार्केट दरगाह शरीफ। तो फिर मुझे बहुत हल्का सा ही खाना बनाना था। तो जी मैंने बना रही थी चने की दाल की, आप खिचड़ी कहें या इसको चावल कहें, जो भी आप कहें। तो पहले डाला मैंने इसके अंदर घी, रिफाइंड जो भी डाला, और उसके बाद डाला लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज का पेस्ट, और फिर मैंने उसको भूना। फिर उसके अंदर डाला मैंने गरम मसाला, और जी फिर मैंने उसके अंदर डाल दी अपना टमाटर और हरी मिर्चें। और जैसे ही वो भुन चुकी, मेरे से वो क्लिप मिस हो गई। और फिर मैंने डाल दिया उसके अंदर अपने नहीं, पहले डाली थी मैंने दाल, कि दाल को थोड़ा गला लूँ, फिर उसके अंदर डालूँगी चावल। तो इसी तरह से मैंने डाल दिए थे चावल और दाल, और बस नमक जायके के मुताबिक। और फिर मैंने डाल दिया था पानी, और फिर मेरे बनने लगे थे चावल। और इतने में ये चावल मेरे दम आते, फिर मैंने बना ली थी टमाटर की चटनी। तो जैसे ही मुझे जाना होता है और देर हो जाती है, तो फिर बस मैं यही काम करती हूँ कि चावल अपने और बेटी के लिए बना लेती हूँ, और जो मेरे हस्बैंड को खाना होता है तो वो मेरे देवरों के यहाँ से खाना आ जाता है उनका। तो ये मैंने कल बनाया था मटन, तो बस ये सालन मैं गरम कर रही हूँ। और जी देवर के यहाँ से भी खाना मेरे आ जाता है, मेरे देवर भी भेजते रहते हैं, तो उनके यहाँ से भी आ जाता है। फिर ये सालन था, फिर ये मैंने गरम कर दिया था। रोटी आ गई थी मेरे देवर के यहाँ से, सालन भी आता है वहीं से। तो फिर ये हमारे क्या ही, यानी कि माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरा दस्तरखान भर जाता है। मैं भी कुछ बनाती हूँ, देवरों के यहाँ से भी कुछ आ जाता है। तो ये बनाने लगी थी मैं चटनी। इस चटनी के बगैर मेरी बेटी बिल्कुल भी चावल नहीं खाती, और बिरयानी नहीं खाती, उस रायते के बगैर नहीं खाती। मैं तो खा लेती हूँ, मेरा तो चल जाता है। लेकिन हाँ, बिरयानी मुझे अच्छी लगती है सलाद से, और बेटी को अच्छी लगती है रायते से। तो बस मैं बनाने लगी थी चटनी, और इधर बन रहे थे मेरे चावल। और बस फिर ये हो गए थे थोड़े से, बस ये बना लूँगी चटनी। तो इसमें मैंने टमाटर और एक हरी मिर्च डाली, थोड़ा सा लहसुन, और थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया जायके के मुताबिक, और मैंने फिर ग्राइंड कर लिया इसको। तो हस्बैंड की तो तबीयत ख़राब चल रही है, वो तो बहुत ना के बराबर खाना खाते हैं। तो बस अल्लाह उनकी तबीयत सही कर दे। मैं ज़्यादा तो वही
सोचती हूँ कि जो वो खाएं मैं वो बनाऊँ। इस वजह से कि हस्बैंड लोग अगर घर में खाना खा लेते हैं तो ऐसा लगता है कि सबने खा लिया, और वही नहीं खाते तो फिर अच्छा सा नहीं लगता। और मेरी शुरू से लेके आज तक यही कोशिश रहती है कि बस जो मैं ऐसी चीज़ बनाऊं जो मेरे हस्बैंड खाना सही करके खा सकें। तो बस मैं ज़्यादातर यही बनाती हूँ। अगर वो कहीं दावत वगैरह में चले जाते हैं या वो कह देते हैं कि भाई मैं आज ये नहीं खाऊंगा, ये खा लूँगा, तो फिर हम दोनों माँ बेटी वो चीज़ बना लेते हैं जो हमें खानी होती है, लेकिन वो नहीं खाते तो हम बनाते नहीं हैं फिर। और जैसे वो दावत वगैरह में चले जाते हैं फिर हम वो चीज़ बना लेते हैं। तो ये आ रहे मेरे चावल दम पे लगा दिए थे मैंने, और ये मेरा हो रहा था मटन का सालन गरम। तो बस देर हो गई थी, मैं मार्केट से आई थी रात को, सामान भी काफ़ी लिया था, और लेने जाती हूँ बहुत कम सामान के, बाद 2-4 ही चीज़ लानी है, लेकिन वहाँ पे ये भी ले लो, ये भी ले लो, याद आती रहती है, जैसे दिखता रहता है ना, तो इसी तरह से फिर याद आती रहती है चीज़। तो फिर मेरे हस्बैंड कहते भी हैं कि तुम बहुत सारी चीज़ें लेकर आई हो। तो मैंने कहा क्या करूँ, वहाँ पे याद आता रहता है, ये भी ले जाओ, वो भी ले जाओ। नीचे रख दे, नीचे नीचे नीचे। तो बस यही होता रहता, और गर्मी है कि जाने का नाम नहीं ले रही। बाहर निकल गई मैं, मार्केट गई, तो समझ लो कि मुझे गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। और गर्मी में तो मुझे ऐसा हो जाता जैसे कि मुझे दौरा पड़ा और मैं पीछे को गिरी, यानी कि मैं बेहोश हो जाऊंगी गर्मी से। और गर्मी मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं, सर्दी बर्दाश्त हो जाती है लेकिन गर्मी नहीं होती। एक तो मैं दवाइयाँ खाती हूँ, दवाइयाँ खाते खाते मेरी पूरी उम्र गुजर गई, और दवाइयाँ 12 महीने खाती हूँ, तो दवाइयों की भी कुछ गर्मी होती है। और दवाइयों की समझो, पहले मैं अगर नज़र मारती हूँ कि क्या मैं शादी से पहले ऐसी थी, तो मेरे दिमाग में आता नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ज़रा भी मैं ऐसी नहीं थी। और मैं तो ये सोचा करती थी कि कभी मुझे बुखार हो जाए तो मैं भी बिस्तर पे 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए लेट जाऊं। और जैसे मेरी शादी हुई, और शादी के बाद साल 2 साल, दो 2 ही साल होगा, 2-3 साल तो मैं सही रही। और 2-3 साल के बाद जो मुझे तकलीफ़ों ने पकड़ा है, तो ये समझिए कि मेरी पूरी ज़िंदगी तकलीफ़ों में ही गुजर गई। और मैं अपना व्लॉग बनाती हूँ, अपने टाइम पास करती हूँ, टाइम पास के लिए। और आप ये कहेंगे कि अगर आपको बीमारी है तो क्यों बना रही हो, तो वही टाइम पास। और आप कहेंगे कि भाई टाइम पास इस चीज़ में करो, कुरान शरीफ पढ़ो, नमाज़ पढ़ो, तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो भी करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। और सारी चीज़ों को साथ लेकर चलती हूँ, ऐसा नहीं है कि घर को भी और नमाज रोज़े को भी, और अपने व्लॉग को भी। मैं 2-3 साल मुझे व्लॉगिंग करते हुए हो गए, तो इसको भी मैं साथ लेकर चलती हूँ। तो देखिए जी, मेरे बर्तन भी धुल चुके थे, और मेरा खाना भी बन चुका था, और मेरा किचन भी बिल्कुल साफ़ हो गया था। तो किचन साफ़ ना हो तो बस ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तो रात ना ऐसा हुआ कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई, और बस ये लग रहा था मुझे कि मैं खाना बनाऊं और मैं लेट जाऊं। तो बस फिर भी मैंने लेट गई, आ गई, फिर मेरा दिल नहीं चाहा कि मैं किचन को इस तरह से छोड़ दूं। तो बस फिर मैं चली गई और मैंने अपना किचन साफ़ किया। तो मैं बता रही थी गर्मी, तो जी गर्मी का ये हाल है कि जाने का नाम नहीं ले रही। और एसी से अगर बाहर जाओ ना तो तपिश सी लगती है, जैसे कि तपिश हो गई एकदम। तो वहाँ पे जो किचन में एक तो चिमनी नहीं है, एक एग्जॉस्ट था, तो वो भी पेंट वेंट का काम हुआ था, तो वो भी उन्होंने, जो मिस्त्री लोग काम कर रहे थे, उन्होंने निकाल दिया वो भी। तो इस तरह से मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि वो एग्जॉस्ट फ़ैन लगवा दो, तो वो कह रहे थे कि हाँ ठीक है मैं देखता हूँ, लेकिन उनकी बिल्कुल तबीयत का ऐसा इशू चल रहा है कि बस मैं कुछ कहती हूँ तो बस फिर मैं चुप रह जाती हूँ, कि जब उनकी तबीयत नहीं सही तो मैं क्या करूँ।
तो जी मैं गई थी घर पे सामान लेने के लिए, मार्केट गई थी। तो मैंने आपको अपनी शॉपिंग नहीं दिखाई। जो मैं हमारे यहाँ जो नौचंदी का बाज़ार लगता है, यानी कि उर्स कह दो, मेला कह दो, नुमाइश कह दो, 2-3 नाम होते हैं उसके। तो जो मैं नुमाइश नौचंदी से लाई थी सामान, वो भी मैंने आपको नहीं दिखाया, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। कि मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, तो वो मेरे से कह रही थी कि रियाना जी आप सामान तो काफ़ी लाती हो लेकिन दिखाती नहीं हो। तो देखिए जी रूबी जी, मैं आपको कह रही हूँ कि मुझे जैसे ही टाइम और वक्त मिलेगा, इस वजह से कि आजकल ना मैं कुछ परेशानियों सी में हूँ, मैं कुछ परेशानी सी है। तो ज़्यादातर तो मैं हस्बैंड की तरफ से परेशान सी रहती हूँ कि उनकी तबीयत का इशू चल रहा है। तो जैसे ही मुझे घर से टाइम मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने मेले से यानी कि नुमाइश से क्या क्या ख़रीदा और किस चीज़ की शॉपिंग की। मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं ख़रीदा। ये समझिए कि मैं 2 महीने से यहाँ हूँ और जहाँ पर हम रहते हैं वो तो गांव है, और वहाँ पे गांव भी है, फिर मार्केट वगैरह भी नहीं है। 6-7 किलो 8 किलोमीटर जाना पड़ता है अगर हमें कुछ ख़रीदना होता है। तो वहाँ तो हस्बैंड के बगैर बिल्कुल भी नहीं जा सकती, और अकेली तो यहाँ भी नहीं जाती। यहाँ पे भी जैसे देवर के बेटे हुए या मेरी बहन के बेटे हुए, उन्हीं के साथ जाती हूँ, यहाँ कोई है नहीं। तो अपने लिए मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा, कुछ भी नहीं लिया। तो जी ये बन गई थी मेरी कबूली, खिचड़ी, चावल, जो भी आप इसको नाम दें। तो ये खिली खिली मेरी बन गई थी, और टमाटर की चटनी के साथ तो और भी मज़ा आ गया था। तो बस बेटी तो नाश्ता करके वो तो देर से कह रही थी मम्मा मैं भी नहीं खाऊंगी। तो वही हम तो अपने लिए ले आए थे निकाल के। ये हमारी थी टमाटर की चटनी और ये थे हमारे चावल। तो हम तो अपनी पेट पूजा कर रहे थे कि तुम खाना, जब भी खाना। तो मैं ले आई थी, टेबल पे लगा दिया था मैंने अपना खाना। सिंपल सा खाना है, खाना कि मैंने कुछ 10-20 चीज़ नहीं बनाई थी, 2-4 चीज़ें नहीं बनाई थी। और जल्दी में मैं देखती हूँ तो मैं जल्दी में ही बनाती हूँ चावल, और सभी का काम है लेडीज़ का। तो ये मेरी परवीन थी, जो ये मेरी हेल्पर कहो, मेरी दोस्त भी है, इससे मेरी दोस्ती भी है, मेरी हेल्पर भी है। तो ये परवीन थी, ये इसकी बेटी थी, ये इसकी नवासी थी। तो इसने अपनी बेटी की शादी बहुत कम उम्र में कर दी थी लॉकडाउन में, इस वजह से कि हस्बैंड नहीं है और बेटी का कोई अच्छा रिश्ता आया। तो फिर इसने सोचा कि लॉकडाउन है, दहेज वगैरह दे दूंगी अपने हिसाब के मुताबिक, लेकिन अब रिश्ता अच्छा मिल गया तो मैं इसकी शादी कर देती हूँ। तो इसकी बेटी मुझे बचपन से बहुत अच्छी लगती है। तो जो इसकी बच्ची छोटी वाली है ना, ये बैठी भी है, इसकी बेटी इतनी बड़ी थी जब से ही मेरे यहाँ काम कर रही, और हम दोनों में खूब हंसी मजाक चलता रहता है, यूँ ही मजाक चलता रहता है। पहले तो ये और हम रोज़ वॉक करने जाते थे, तो इसको तो वॉक की ज़रूरत नहीं थी, मुझे थी। तो बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।